हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं ऑल इंडिया कोटा का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा। मतलब ऑल इंडिया कोटा के थ्रू गवर्नमेंट एमबीबीएस का सीट किस मार्क्स पे सेफ है वो मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं वो अंत तक देखना है, अपने कैटेगरी का कट ऑफ देखना है। उसके बाद अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना है। ठीक है, मैं आगे और भी वीडियो लाऊंगा। जब फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा तो भी मैं प्रेडिक्ट करूंगा कि सेकंड राउंड में क्या होगा कट ऑफ। ठीक है, मैं अपने कट ऑफ के हिसाब से, कंपैरिजन में के हिसाब से मैं देखूंगा कि मेरा कट ऑफ कितने हद तक सही था। अगर मेरा कट ऑफ सही रह गया तो जो कि सही रहने के चांसेस है, उस हिसाब से मैं सेकंड राउंड का कट ऑफ भी प्रेडिक्ट कर दूंगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना। ठीक, मैं कमेंट सेक्शन में सबका जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों मैं सबका जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों का सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, अंकित आर्यन ऑफिशियल ये जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस क्या करूंगा, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा लास्ट 2 ईयर्स, मतलब 2020 2021 और 2022 का क्या कट ऑफ रहा था रिस्पेक्टेड कैटेगरीज में। मतलब जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी का ऑल इंडिया कोटा, मतलब जो 15% काउंसलिंग होता है उसके बेसिस पे ओपन से, मतलब जिसके लिए आप किसी भी स्टेट से हो, ये किसी स्टेट का नहीं है, किसी भी स्टेट का हो, आप 15% के लिए जो आप काउंसलिंग करवाते हो उसका कट ऑफ क्या रहने वाला है, क्या रहा था पिछले 2 साल में 21 और 22 में, और उसके हिसाब से इस बारी क्या रहेगा 2023 में, उसके बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते हुए जल्दी से बताता हूँ मैं आप लोगों को। तो ये जनरल का देखिएगा तो, हाँ ये जनरल का देखिएगा तो नीट 2021 में क्या रैंक रहा था, 13,970 राउंड 1 का था, राउंड 2 का था 17,631, मॉपअप में था 19,207 और स्ट्रीम में था 19,724। अब यहाँ पे देखते हैं कि नीट 2022 में, नीट 2021 से नीट 2022 में सीट्स बढ़े थे, अच्छा खासा बढ़ा था। इसी प्रकार से इस बार भी नीट 2023 में भी सीट्स बढ़े हैं ठीक ठाक अमाउंट में, इस बार भी लगभग 8,000 सीट्स बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसका 15% इसमें भी आएगा सीट। ठीक, तो जब नीट 21 और 22 में जब सीट बढ़ा तो ये देख सकते हैं आप लोग, अब खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो कि 13,970 लगभग 14,000 से 17,401 तक चला गया, मतलब लगभग 3400 सीट का डिफरेंस आया। उसी हिसाब से आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि नीट 2023 में क्या रहेगा। नीट 2023 में मार्क्स भले ही कट ऑफ ऊपर बढ़ रहा है लेकिन रैंक नीचे ही जाएगा, रैंक बिल्कुल पीछे तक जाएगा, क्योंकि ये सीट बढ़ा है, सीट का इफेक्ट तो दिखेगा ही दिखेगा। तो ये 17,400 से लगभग मेरा प्रेडिक्शन है कि जिनका भी 19,500 से 20,500 के आसपास रैंक है, मतलब जिनका मार्क्स इस बार 615 से 618 के आसपास है, उनको राउंड 1 में सीट मिलते हुए नजर आएगा। ठीक है, वो जनरल कैटेगरी से ही। राउंड 2 में 17,631 में जो नीट 2021 में मिला था वो 20,004 तक चला गया, मतलब लगभग इसमें भी 2,500 रैंक का अंतर था। ठीक है, इसमें भी 2,500 रैंक आगे बढ़ा था। उसी हिसाब से मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि इस बार लगभग 22,000 से 23,000 जिनका भी रैंक है उनको राउंड 2 में सीट मिल सकता है, और उनका मार्क्स होगा इस बार 610 से 612। ठीक है, मार्क्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि मार्क्स का रेंज एक जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि 610 पे जो रैंक है वो जैसे 22,000 रैंक है, तो 22,200, 22,300 अगर 610 पे है तो 21,800 भी आपका 610 के आसपास हो सकता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि एक मार्क्स पे लगभग 1,000 रैंक का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए मार्क्स का जो ये 610 से 612 है, ये हो सकता है 609 से 613 भी हो। ठीक है, मैं ये भी बोलना चाह रहा हूँ, आप समझ लिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, मॉपअप राउंड में आपका 19,207 21 में था, 22,237 22 में था। उसी प्रकार से नीट 2023 में एक्सपेक्टेड है कि 24,000 से 24,500 तक आपको सीट मिल सकता है इस बार। ठीक है, जिसका कि मार्क्स होगा 607 से 608। स्टेट राउंड में इस बार, स्टेट राउंड का आपका गारंटी नहीं ले सकते, स्टेट राउंड में आपका क्या जाता है इसके हिसाब से आप गारंटी नहीं ले सकते हो। इसलिए फिर भी एक प्रेडिक्शन है कि अप टू 25.5 के आप मान सकते हो कि 25,000 सेफ है, 25,500 तक जा सकता है अगर सीट बचा तो। ठीक है, तो 25,000 तक सेफ है, अगर 25,500 चला गया बहुत वेल एंड गुड है। तो ये लगभग 605 से 606 मार्क्स जिनका है, मतलब मैं लास्ट कट ऑफ बता रहा हूँ जनरल में 605 से नीचे मेरे हिसाब से नहीं जाएगा, और वो मेरे हिसाब से क्या किसी के भी हिसाब से नहीं जाएगा इस बार कट ऑफ। ठीक है, तो 605 से नीचे जो भी हैं वो थोड़ा सा धैर्य बना कर रखिएगा। हो सकता है कॉलेज आपको मिले भी ना भी मिले, ना मिले तो उतना हतोत्साहित नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप
जब देखिएगा तो नीट 2021 में 15,662 रैंक तक राउंड 1 में क्लोज हुआ था। उसी हिसाब से लगभग 18,989 रैंक तक राउंड 1 में नीट 2022 में कट ऑफ हुआ था। और तो इस हिसाब से मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ कि नीट 2023 में लगभग ये 20,000 से 21,000 रैंक तक ये क्लोज होने को इनका संभावना है और ईडब्ल्यूएस में, और इसलिए इसका मार्क्स रेंज इनका भी 615 से 616 के आसपास राउंड 1 में रहेगा। राउंड 2 में ये ठीक ठाक करेक्शन दिखता है, क्योंकि राउंड 1 जो होता है वो फ्री एग्जिट होता है, इसलिए लोग अपने स्टेट का भी भरते हैं, ऑल इंडिया कोटा का भी भरते हैं। लेकिन जब राउंड 1 ऑल इंडिया कोटा का खत्म हो जाता है उसके बाद स्टेट का राउंड 1 होता है, तो जिनको स्टेट में सीट लेना होता है वो स्टेट में चले जाते हैं, इसलिए राउंड 2 में सीट वैकेंट होते हैं, जिसके कारण से अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिलता है। तो नीट 2022 में राउंड 2 में 21,553 रैंक तक था। मेरे हिसाब से इस बार 23,000 से 24,000 ईडब्ल्यूएस को मिल जाएगा नीट 2023 में आपको राउंड 2 में, ठीक है, जिनका मार्क्स होगा 608 से 610। उस हिसाब से मॉपअप में 24,000 से 25,000 रैंक तक मिल सकता है, जिनका मार्क्स रेंज होगा 605 से 606। स्टे में आपको लगभग 26,000 तक ईडब्ल्यूएस में को मिलते हुए नजर आएगा अगर सब कुछ सही रहा तो ये मार्क्स रेंज 604 से 605, मतलब इसमें भी 605 जो है वो बाउंड्री लाइन है, ठीक है। तो 605 604 तक कॉलेज मिलते हुए नजर आएगा। इसी हिसाब से अगर हम ओबीसी का बात करेंगे तो ये ओबीसी में राउंड 1 में जो नीट 2021 का था वो 14,930 रैंक तक मिला था। इस बार 22 में 18,034 तक मिला था। इस बार हो सकता है ये 20,000 से 21,000 तक इसमें भी मिले, और इनका भी फर्स्ट राउंड का लगभग 615 से 616 रहेगा। तो मैं देखिए ये आप देख सकते हो कि 615 से 616 ओबीसी में भी, 615 से 616 राउंड 1 में ईडब्ल्यूएस में भी, और जनरल में भी 615 से 618 के आसपास, मतलब 615 बाउंड्री लाइन है राउंड 1 का, ठीक है। राउंड 1 का अगर आप इन तीनों कैटेगरी में हो तो आपका बाउंड्री लाइन 615 ही होगा। उसके बाद हम बात करते हैं राउंड 2 में, तो ये लगभग 22,000 से 23,000 अगर ओबीसी में आप आते हो तो 610 से 612 मार्क्स अगर आपने लिया है तो आपको मिल सकता है राउंड 2 में। हो सकता है इससे थोड़ा बहुत एक मार्क्स नीचे भी चला जाए, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है 610 से 612 तक ये कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। मॉपअप राउंड में ये आपको 23,000 से 24,000 रैंक तक कॉलेज मिलने के चांसेस हैं इस बार, ठीक है, और वो मार्क्स होगा 608 से 610। और स्टेट राउंड में ये आपको लगभग 25,500 रैंक जिनका है, हो सकता है 26,000 भी चला जाए, लेकिन मुझे लगता है 25,500 तक जिनका है वो इस बार सेफ है, ओबीसी में सेफ हो सकते हैं, और ये 605 से 606 मार्क्स तक इस बार सीट मिलने के चांसेस हैं ओबीसी में, ठीक है। नीट 2022 का डाटा आप देख सकते हो और 2021 का डाटा देख सकते हो। उसमें आप ऐसे कर सकते हो कि डिफरेंस निकाल लीजिए रैंक का, वही डिफरेंस आप नीट 2023 में लगभग उससे थोड़ा सा कम रखिएगा, क्योंकि नीट 2022 में और 23 में सीट्स का जो इंक्रीमेंट हुआ वो थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। अब आते हैं एससी कैटेगरी में। एससी कैटेगरी में लगभग राउंड 1 में आपका नीट 2022 में 89,842 मतलब 90,000 के आसपास तक मिला था। इस बार 95,000 से 1 लाख तक मिलने के चांसेस पूरे हैं, ठीक है, एससी में। अगर ये और भी अच्छा हो सकता है अगर एससी का कैटेगरी रैंक अच्छा रहा हो तो, जो कि कैटेगरी रैंक पता अभी तक नहीं चला है। राउंड 2 में 1,03,776 तक कॉलेज मिला था राउंड 2 में एससी कैटेगरी में। इस बार 1,10,000 तक मिलने के बिल्कुल चांसेस है। ये मैं बिल्कुल कम को लेकर चल रहा हूँ, हो सकता है ये 1,15,000 तक भी जा सकता है, ठीक है। मॉपअप राउंड में ये 1,19,793 तक मिला था नीट 2022 में। इस बार ये हो सकता है 1,30,000 तक मिलने के चांसेस है, और जो कि स्टे राउंड में जाकर के 1,40,000 से 1,45,000 तक मिलने के चांसेस लग रहे हैं एससी में अभी तक, ठीक है। तो इस हिसाब से एक्सपेक्टेड मार्क्स जो कट ऑफ होगा, मैं ये बता रहा हूँ 465 से 470 के आसपास हो सकता है कट ऑफ। हो सकता है ये 462-63 हो सकता है, या फिर 460 भी जा सकती है, ठीक है। तो 465 470 ये कट ऑफ हो सकता है एससी कैटेगरी के लिए, ठीक है। अब आते हैं हम एसटी कैटेगरी पे। एसटी कैटेगरी में हम देखते हैं तो ये राउंड 1 में नीट 2022 में 1,23,071 रैंक तक मिला था, जो कि नीट 2023 में बढ़ करके 1,30,000 से 1,35,000 तक मिल सकता है। राउंड 2 में आपको जो 1,31,964 तक मिला था वो इस बार 1,40,000 से 1,45,000 तक मिल सकता है एसटी कैटेगरी में। और मॉपअप में 1,51,846 तक जो मिला था 22 में, इस बार हो सकता है 1,55,000 से 1,60,000 तक मिल सके। स्टे राउंड में 1,53,436 से बढ़ करके हो सकता है 1,70,000 तक कॉलेज मिलते हुए आपको नजर आए, ठीक है। इस हिसाब से एक्सपेक्टेड मार्क्स जो कट ऑफ होगा एसटी के लिए, वो फाइनल राउंड का, स्टे राउंड का आपका कट ऑफ हो सकता है 440 से 450, मतलब 440 से 450, और ये और ज़्यादा मार्जिन लेकर चलें तो 430 से 450 के बीच में जो भी है वो आपको उनको कॉलेज मिलते हुए नज़र आ सकता है। 440 वाले ज़्यादा सेफ होंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऑल इंडिया का कट ऑफ था
जो मैं बताया हूँ, इसके हिसाब से आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अभी से क्या करना है, आपको अगर आप ओबीसी आते हो, तो आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा करके रखना है, जो कि सेंट्रल लेवल पे बनना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में आते हो तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा कर रखना है। एससी में आते हो तो एससी में तभी आप आते हो जब आपका कास्ट एससी कैटेगरी में आता है और सेंट्रल लेवल पे। आप अगर स्टेट में एससी में आते हो तो आप ये ज़रूरी नहीं है कि आप सेंट्रल में भी एससी में ही आओ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्टेट में अगर ओबीसी में आते हो तो सेंट्रल लेवल पे भी ओबीसी में ही आओ। ठीक है, ये आपको पता होगा, या फिर अपने घर में पूछ लेना कि आप क्या हो। उसके हिसाब से आप अपना ये कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेना है। ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये जो दो सर्टिफिकेट होते हैं वो आपके 1 ईयर्स के लिए वैलिड होता है, क्योंकि आपका ये इनकम सर्टिफिकेट हर एक साल में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपको न्यू लेटेस्ट में इनकम सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूर बनवा कर रखना है। अगर आपको सीट मिलता है तो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास लेटेस्ट वाला नहीं होगा, मतलब लेटेस्ट कहने का मतलब होता है उसका 1 साल वैलिडिटी। मीन्स अगर आपका 1 अगस्त को कॉलेज मिल रहा है तो आपका पुराना 31 जुलाई तक का बना हुआ होना चाहिए, मतलब उससे पहले का नहीं बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो आप सेफ्टी के लिए अभी टाइम है, आप अभी ही अप्लाई कर सकते हो जा करके। पहले इनकम सर्टिफिकेट बनवा लो, उसके बाद आप ओबीसी सेंट्रल बनवा सकते हो। ठीक है, इसके और जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके, जो कि 10th 12th का मार्कशीट वगैरह, मार्कशीट हो, सीएलसी हो 12th का, प्लस और आपका 10th ये 12th का कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, आपका फिर मार्कशीट हो, फिर पासिंग सर्टिफिकेट हो, इन सभी को आपको कलेक्ट करके रखना है। 10th का एडमिट कार्ड रखना है। ठीक है, जितना जल्दी हो सके सबको एक कंपाइल कर लीजिए एक फाइल में, आपको आगे फ़ायदा रहेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये ऑल इंडिया कोटा से रिलेटेड जितना भी कट ऑफ था मैंने बताया है आपको। हो सकता है मतलब आप, चलिए छोड़िए, मैं जो कुछ बोलना चाह रहा था अब बोलने के कोई बात नहीं है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और लाइक करना है अगर पसंद आया हो तो, शेयर करना है वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर करके जाना है चैनल को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।